डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल तो एक इसमें दज्जाल का जो मसला आता है, बहुत सी बातें सुनते हैं हम कि दज्जाल निकलेगा, दज्जाल आएगा और वो ऐसे ऐसे फसाद फैलाएगा दुनिया के अंदर। जो उसकी बात मानेगा वो उस पे मतलब वो कामयाब होगा। अगर नहीं मानता है कोई, और वो जन्नत जहन्नुम, एक हाथ में उसकी जन्नत होगी, एक हाथ में जहन्नुम होगी। तो ऐसी ऐसी बातें हमें मिलती हैं इस्लामिक उन लोगों के मुंह से जो हमारे आधे अधूरे ज्ञान वाले मुसलमान होते हैं भाई, जो पढ़ते नहीं हैं इस्लाम कहता क्या है असल में। तो असल जो है चीजें वो मैं थोड़ा सा रखना चाहूंगा दोस्तों। और जो भाई ऐड होने के लिए बैठे हैं वो प्लीज बैठे रहे, ज्यादा नहीं लूंगा समय। ऐड करूंगा, चाहे खासकर अगर कोई मुसलमान होगा तो पहले उस भाई को लूंगा, फिर बात करेंगे हम। और जो अपने हमारे और भाई हैं वो भी आना चाहते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये दरखास्त करूंगा दोस्तों कि स्ट्रीम को आप सभी भाई शेयर करने का काम जरूर करें। दूसरा कि मेरी आवाज कंफर्म करें। ठीक है जी। चलिए मैं शुरू करता हूँ। हमारे हदीसों के अनुसार कयामत कयामत का दिन, कयामत की कुछ प्रमुख निशानियों को दो दो भागों में बांटा जाता है। छोटी निशानियां और बड़ी निशानियां। अलामात ए कुबरा। नीचे हदीसों के आधार पर इनमें से कुछ खास निशानियां का उल्लेख मैं बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है जी, जुड़े रहो और मैं सबको लूंगा। छोटी निशानियां क्या हैं? अलामात सुगरा, उनको बोला जाता है अलामात सुगरा, जो छोटी निशानियों में आती है। ये निशानियां धीरे धीरे समाज में दिखाई देती हैं और कयामत के करीब आने का संकेत देती हैं। ये वो निशानियां हैं जैसे कि छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना, कस्में खाना, है ना। ये वो निशानियां हैं जो कयामत के नजदीक लाती हैं इस मुसलमानों के हिसाब से। अच्छा, ये धर्म का काम होना, अधर्म। धर्म का काम होना, लोग धार्मिक शिक्षाओं से दूर होंगे और धार्मिक ज्ञान कम हो जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 81। झूठ और बेईमानी का बढ़ाना, लोग झूठ बोलने और धोखा देने में ज्यादा लिप्त होंगे। सही सही मुस्लिम हदीस नंबर 146। कितना शांति का फैलना, अशांति का फैलना, समाज में अशांति, हत्या और अनैतिकता बढ़ेगी। सही बुखारी हदीस नंबर 70-61 है ये। महिलाओं का खुलापन, यानी महिलाओं के बारे में, जैसे मैं थंबनेल में लिखा भी है, महिलाओं का खुलापन। महिलाएं कम कपड़े पहनेंगी और पुरुषों के साथ खुलकर व्यवहार करेंगी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 26-71 है। यानी कि वो कपड़े भी पहनेंगी लेकिन फिर भी वो नंगी होंगी। कहने का मतलब यह है उनका सब कुछ नुमाया होगा, सब कुछ चमकता होगा शरीर। अच्छा जी, अज्ञानी लोग नेतृत्व करेंगे, यानी जिम्मेदारियां उठाएंगे और रहनुमाई करेंगे जो अनपढ़ लोग होंगे। ये अयोग्य और अज्ञानी लोग नेतृत्व के पदों पर होंगे। सही बुखारी हदीस 59। समय का तेजी से बीतना, समय बहुत तेजी से गुजरने का एहसास होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 10 और 36। धन की धन इतना बढ़ेगा कि लोग जकात देने वालों को ढूंढने में मुश्किल होगी। सही बुखारी हदीस नंबर 14-10। यानी कि धन इतना बढ़ जाएगा मुसलमानों के पास, लोगों के पास, कि वो अगर भगवान के या अल्लाह के नाम पे खर्च करना चाहेंगे तो कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। ये वो निशानियां हैं जो छोटी छोटी बताई जाती हैं। अभी आगे चलते हैं। हाँ जी। लंबी इमारतों का बनना, यानी कि बड़ी बड़ी मंजिलें बनाई जाएंगी, ये कहता है इस्लाम। इसमें है लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में मतलब वो करेंगे कंपटीशन। सही बुखारी हदीस नंबर 503। बड़ी निशानियां क्या हैं? बड़ी निशानियों के बारे में बता दूं। अलामत कुबरा, ये निशानियां कयामत के करीब, बहुत बहुत करीब होने का संकेत देती हैं और अचानक प्रकट होंगी। कुछ प्रमुख बड़ी निशानियां जैसे दज्जाल का आना। एक बड़ा धोखेबाज दज्जाल आएगा जो लोगों को गुमराह करेगा। वह खुद को खुदा बताएगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 229-42। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुजूल होगा। हजरत ईसा यूसुफ मसीही दोबारा धरती पर आएंगे और दज्जाल को खत्म करेंगे। सही मुस्लिम हदीस 29-37। याजूज और माजूज का निकलना, ये दो कबीले जमीन जमीन पर तबाही मचाएंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 33-48। सूरज का पश्चिम से निकलना, सूरज पश्चिम दिशा से उगेगा जिसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। सही बुखारी हदीस 46-35।
चलो मैं बात करूंगा खैर इस बारे में। धुआं, धुआं, दुखान, एक बड़ा धुआं पूरी दुनिया को ढक लेगा। सही मुस्लिम हदीस 2798। दब्बातुल अर्ज का निकलना, जमीन से एक अनोखा जानवर निकलेगा जो लोगों को सही और गलत की निशानी बताएगा। सही मुस्लिम हदीस 2901। आग का निकलना, लिहाज अरब अरब से एक आग निकलेगी जो लोगों को एक जगह इकट्ठा करेगी। सही बुखारी हदीस 7118। नोट, ये निशानियां हदीसों जैसे बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिर्मिज़ी आदि से ली गई हैं। छोटी निशानियों में से कई को विद्वान मानते हैं कि वे पहले ही प्रकट हो चुकी हैं या हो रही हैं, जबकि बड़ी निशानियां अभी बाकी हैं। अगर आप किसी खास निशानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें बताएं। चलिए जी, अब आगे पढ़ लेते हैं और क्या है। हमारे तोहफा भाई आ चुके हैं। तोहफा भाई म्यूट रखना, मैं थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा, दज्जाल के बारे में बता देता हूँ। दज्जाल के बारे में छोटा सा है, वो बता देता हूँ। दज्जाल का क्या मिलता है मैं। हाँ, ये है। कहाँ है भाई। हाँ, दज्जाल कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है और हदीसों में इसका जिक्र विस्तार से मिलता है। दज्जाल एक ऐसा धोखेबाज और फितना पैदा पैदा करने वाला शख्स होगा जो कयामत से ठीक पहले प्रकट होगा। नीचे हदीसों के आधार पर दज्जाल के बारे में जानकारी दी गई है। दज्जाल का परिचय क्या है। नाम और अर्थ। दज्जाल का अर्थ है धोखेबाज या झूठा। उसका पूरा नाम मसीह उल दज्जाल है क्योंकि वह खुद को मसीही या ईसा बताकर लोगों को गुमराह करेगा। हदीसों में जिक्र है दज्जाल का। जिक्र कई हदीसों में है, जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद और सुनन तिर्मिजी। दज्जाल की विशेषताएं क्या हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं। हदीसों में दज्जाल की शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं का वर्णन यह है। शारीरिक विशेषताएं, उसकी दाहिनी आंख काना खराब होगी जैसे अंगूर का दाना बाहर निकला हुआ। सही मुस्लिम हदीस 2933। बाई आंख में सफेदी होगी। सही बुखारी हदीस 7127। उसके माथे पर काफिर शब्द लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं हो। सही मुस्लिम हदीस 2933। वह नाटा मोटा घुंघराले बालों वाला होगा और लाल रंगत वाला होगा। सही बुखारी हदीस 3439। वह बांझ होगा यानी उसकी कोई संतान नहीं होगी। सही बुखारी हदीस 1881। उसके फितने और शक्तियां, दज्जाल के पास असाधारण शक्तियां होंगी जो उसे अल्लाह की इजाजत से दी जाएंगी ताकि वह लोगों की परीक्षा ले सके। वह जन्नत और जहन्नुम दिखाएगा लेकिन उसकी कब्र असल में जहन्नुम होगी और जहन्नुम जन्नत। सही मुस्लिम हदीस 2988। वह बारिश लाने वाले, फसल उगाने और मरे हुए को जिंदा करने का दावा करेगा। सही मुस्लिम हदीस है 2937। वह बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा जैसे बादल हवा में साथ चलता है। सही बुखारी हदीस 7402। वह खुद को खुदा बताएगा और लोगों को अपनी पूजा कराने के लिए कहेगा। दज्जाल का समय और स्थान क्या है दोस्तों, प्रकट होने का समय है। कॉल नहीं उठाऊंगा भाई किसी की भी। दज्जाल का समय और स्थान, प्रकट होने का समय। दज्जाल कयामत से ठीक पहले प्रकट होगा। उसका जमाना 40 दिन का होगा जिसमें पहला दिन 1 साल जितना लंबा होगा, दूसरा दिन महीने जितना होगा, तीसरा दिन हफ्ते जितना होगा और बाकी दिन सामान्य होंगे। सही मुस्लिम हदीस 2940। स्थान, वह खुरासान पूरी क्षेत्र जैसे ईरान या अफगानिस्तान से निकलेगा और पूरी दुनिया में घूमेगा सिवाय मक्का और मदीना के, उन क्योंकि उन दोनों शहरों में फरिश्ते उसका रास्ता रोकेंगे। सही बुखारी हदीस 1881। दज्जाल का फितना और उससे बचाव। फितना दज्जाल का कितना बड़ा होगा कि वो होगा कि कोई भी नबी नहीं जिसने अपनी उम्मत को इसके बारे में चेतावनी न दी हो। सही बुखारी हदीस 7131। बचाव के तरीके क्या है दोस्तों मुसलमानों के लिए। अगर वो आता है उस टाइम पे मुसलमान बाकी रहेंगे तो उस उनके बचाव के लिए ये रास्ते भी बताए गए हैं। क्या है वो रास्ते। सूरह अल कहफ की तिलावत करनी होगी। सूरह अल कहफ की शुरुआती 10 आयतें यानी पूरी सूरह पढ़ने से दज्जाल के फितने से सुरक्षा मिलती है। सही मुस्लिम हदीस 2937। मक्का और मदीना में शरण लेंगे
ये दो शहर दज्जाल से महफूज होंगे। सही बुखारी हदीस 1881। ईमान की मजबूती। ईमान की मजबूती क्या है? दज्जाल के झूठ को पहचानने के लिए मजबूत ईमान और अल्लाह पर भरोसा जरूरी है। दुआ। दुआ नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगने की दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीही दज्जाल। सही बुखारी हदीस 1881। ये दुआ है दोस्तों, नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगने की दुआ है ये। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीही दज्जाल। दज्जाल का अंत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को खत्म करेंगे। वह दमिश्क सीरिया के पास बाब लूद गेट के नजदीक दज्जाल को मार डालेंगे। सही मुस्लिम हदीस 2937। हजरत ईसा का नजूल, दूसरा आगमन दज्जाल के फितने को पूरी तरह खत्म कर देगा। अच्छा जी, ये खत्म कर देगा फितने को। अब आगे चलते हैं। दज्जाल की पहचान। दज्जाल इंसान होगा न कि कोई जिन होगा या शैतान। वह यहूदी होगा और यहूदियों का एक बड़ा समूह उसका अनुसरण करेगा। सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर है 4519। आधुनिक संदर्भ। कुछ विद्वान मानते हैं कि दज्जाल के फितने का संबंध आधुनिक युग के भौतिकतावाद, गलत विचारधाराओं और आत्मिक भ्रम से भी हो सकता है, लेकिन यह व्याख्या विद्वानों के बीच बहस का समय है। सावधानी। दज्जाल के बारे में सोचते हैं कि कुछ समय मुसलमानों को चाहिए कि वे केवल मसीह सही हदीसों पर भरोसा करें और गैर मुसनद कहानियों से बचें।